गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पुनः कक्षा 12 की अगली पोयम पढ़ेंगे। पोयम का शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा रचित, जो अपने अंधेपन पर लिख रहे हैं। शीर्षक ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन ये महान कवि हैं, महाकवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दो बड़े महाकाव्य लिखे हैं, एक पैराडाइज लास्ट और दूसरा पैराडाइज रिगेन। ये 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 44 साल के जब थे तब इनकी आंखों की ज्योति चली गई। ये कविता लिखने का कार्य करते थे और आंखों का उपयोग इतना ज्यादा कर लिया इन्होंने कि इनकी आंखें आधी उम्र में ही समाप्त हो गई, आंखों की ज्योति। उस पर ये एक कंप्लेन कर रहे हैं भगवान से, तो इन्होंने कंप्लेन के माध्यम से क्या शिक्षा दिया है उसको आज सीखेंगे। तो कविता को पढ़ते हैं। यह कविता तीसरी पोयम है। अब तक दो पोयम पढ़ी जा चुकी हैं, एक है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दूसरी ट्रू ब्यूटी। आज की कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जॉन मिल्टन ने अपने अंधे पर, ऑटोबायोग्राफी है, यह उनकी स्वयं की जीवन कथा है, उस पर लिख रहे हैं कि मैंने बहुत सेवा की भगवान की और भी मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे पास आंखों की ज्योति नहीं रह गई है, इसलिए मैं अब सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। भगवान हमें माफ करें। तो कविता को पढ़ करके उसके अर्थ को समझते हैं। When I consider how my light is spent, when जब आई कंसीडर मैं विचार करता हूं, जब मैं विचार करता हूं कि कैसे हाउ माई लाइट, मेरी नेत्र ज्योति, मेरे आंखों की ज्योति प्रकाश इज स्पेंट, स्पेंट माने खर्च करना, यहां समाप्त हो गया, खर्च हो गई। इज स्पेंट समाप्त हो गई या आंखों की ज्योति चली गई। जब मैं ये सोचता हूं कि मेरे आंखों की ज्योति चली गई है। अर हाफ माई डेज, अर मीन्स बिफोर, अर मीन्स बिफोर पहले, हाफ माई डेज मेरे डेज दिनों के, मेरे जीवन के, मेरी जिंदगी के अभी आधे दिन पूरे हुए हैं। ये 44 साल में अंधे हुए थे। एक औसत माना गया है 100 साल उम्र, 90 साल 80 साल आदमी जीता है, तो उसी के हिसाब से कवि कहते हैं कि अभी जीवन के आधे दिन ही बीते थे और पहले ही चली गई। हाफ माई डेज मेरे जीवन के आधे जीवन के आधे दिनों में ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यह जो संसार है अब यह अंधकारमय है और विशाल है। जब आंखों की ज्योति नहीं रहती तो संसार विशाल दिखने लगता है और पूरा अंधकारमय हो जाता है। और हाफ माई डेज जीवन के आधे दिनों में ही मेरी आंखों की ज्योति चली गई है। अब यह संसार मेरे लिए अंधकारमय हो गया है और वाइड माने विशाल है। दैट टैलेंट, और वह जो एक टैलेंट था, प्रतिभा थी, गुण था। क्या कविता लिखने का, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो जो कवि का टैलेंट था वो था काव्य लिखना, पोएट्री। तो पोएटिक टैलेंट था। तो दैट वन टैलेंट जो मेरे पास प्रतिभा थी, गुण था, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना, टू लग जाए अगर किसी क्रिया के पहले तो वहां उसका जब अर्थ लगेगा तो अंत में ना निकलेगा, ये इंफिनिटिव है। तो हाइड माने छिपना, छिपाना, हाइड छिपाना
विच इज डेथ, मृत्यु है, जिसको छिपाना मृत्यु जैसा है। यानी जो हमारे पास गुण है उसे हमें यूज करना चाहिए, छिपा कर नहीं रखना चाहिए। कभी कहता है कि मेरे पास जो काव्य टैलेंट है, कविता लिखने का टैलेंट है, यदि मैं उसको छिपा के रखता हूं, यूज नहीं करता हूं, तो ये एक तरह से मेरे लिए मृत्यु जैसा है। व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु जैसा है। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, लॉज्ड माने पड़ा रहेगा, विथ मी मेरे पास, यूजलेस बेकार। अब ये जो मेरा पोएटिक टैलेंट है, अब ये मेरे पास बेकार पड़ा रहेगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा मोर बेंट, यहां बेंट माने होता है झुकना, यहां पे हो गया है इच्छा, इच्छुक से। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत इच्छा करती है, मोर माने अत्यधिक इच्छा रखती है, तू सर्व सेवा करने की, देर विथ अपनी कविता के माध्यम से, किसकी? माई मेकर, मेरे विधाता की। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत इच्छा रखती है सेवा करने की विधाता की, विधाता की यानी भगवान की सेवा करने की मेरी आत्मा की बहुत इच्छा है, यानी मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं। और एक भाई क्या है? प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जब उपस्थित हों अपना लेखा जोखा के साथ, जब मृत्यु के बाद मेरा लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो उस समय लिस्ट कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही मीन्स वो भगवान, भगवान जब मैं लौट करके जाऊं यहां से और मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए, तो चाइल्ड माने डांटना, फटकारना, स्कोल्ड, रिब्यूक, स्कोल्ड, चाइल्ड मीन्स डांटना या फटकारना। तो भगवान हमें डांटे ना, फटकारे ना, कहे ना कि तुमको जो टैलेंट दिया गया था उसका उपयोग क्यों नहीं किया। कवि को क्या टैलेंट दिया गया था? कवि के पास टैलेंट था कविता लिखने का, अब वो इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास आंखों की ज्योति नहीं रह गई है, उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, वो अंधे हो गए हैं, इसलिए भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कविता के माध्यम से कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो जब लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, ट्रू अकाउंट, सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, तो लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ही रिटर्निंग चाइल्ड हमें लौटते समय वहां डांटे फटकारें। डज, ये डज है कविता के भाषा में, डथ गाड एग्जैक्ट डे लेबर। क्या जब कोई वाक्य क्रिया से शुरू होता है तो क्या से? क्या भगवान आशा करते हैं डे लेबर, दिवा परिश्रम की, दिन में किए जाने वाले परिश्रम की आशा करते हैं? क्या भगवान अंधे लोगों से, लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, डिनाई माने इंकार करना, लाइट माने प्रकाश ज्योत, जिनकी आंखें वंचित हो गई हैं, प्रकाशहीन हो गई हैं, क्या ऐसे लोगों से यानी अंधे लोगों से भगवान आशा करते हैं एग्जैक्ट डे लेबर, दिन में काम करने की? आई फांडली आस्क, यह मैं पूछता हूं मूर्खता से, मैंने यह प्रश्न मूर्खता से किया, भगवान से किया, ये मेरा ये प्रश्न मूर्खता से भरा हुआ था। आई फांडली आस्क, मैंने मूर्खता से ये पूछा, लेकिन पैशंस प्रिवेंट, मेरे अंदर के धैर्य ने, पैशंस ने रोक दिया, मुझे रोक करके मरमर धीमी बुदबुदाहट आवाज में सून रिप्लाई, जल्दी से उत्तर दिया, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, ना तो भगवान से कोई, ना तो आदमी से काम की आवश्यकता होती है, न बदले में कोई उपहार की आवश्यकता होती है।
भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ना तो आदमी से काम की आवश्यकता रखते हैं, ना कोई उपहार की आवश्यकता रखते हैं। एक बार पुनः इसको सुन लेते हैं। जॉन मिल्टन अपने अंधेपन पर कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की ज्योति समाप्त हो गई है, और हाफ माई डेज, अभी मेरे जीवन के आधे दिन ही हुए हैं, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब यह संसार अंधकारमय है और विशाल है। वर्ल्ड मीन्स संसार, डार्क माने अंधकारमय, वाइड माने विशाल। अब यह संसार अंधकारमय है और विशाल है। दैट टैलेंट, और जो वह प्रतिभा, जो वह गुण, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु जैसा है, मृत्यु के समान है, जिसे यदि हम यूज नहीं करते तो एक तरह से हमारे मृत्यु हो चुकी है, जिसे छिपाना मृत्यु जैसा है। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, अब मेरे पास बेकार पड़ी रहेगी। जो मेरा पोएटिक टैलेंट है, कविता लिखने का कला है, ज्ञान है, बुद्धि है, गुण है, अब वो मेरे पास लाज माने पड़ा रहेगा। विथ मी, मेरे पास, यूजलेस, बेकार, क्योंकि अब मैं कविता नहीं लिख पाऊंगा, तो मेरा जो गुण है वो मेरे पास बेकार पड़ा रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। दो यद्यपि, माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, बहुत इच्छा करती है, यद्यपि मैं बहुत चाहता हूं, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, सेवा करना अपने विधाता की। यद्यपि मैं अपने विधाता की सेवा करना चाहता हूं, कविता के माध्यम से अभी और लिखना चाहता हूं। मेकर माने विधाता। दूसरा क्या कारण है? पहला तो यह कि यद्यपि मेरी आत्मा, यद्यपि मैं अत्यधिक इच्छा रखता हूं अपने विधाता की सेवा करना, कविता के माध्यम से, देयर विथ मीन्स पोएटिक टैलेंट, पोएट्री के माध्यम से मैं भगवान की और भी सेवा करना चाहता हूं। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और दूसरी बात, जब उपस्थित हो किया जाए, हाजिर किया जाए, सामने लाया जाए मेरा लेखा जोखा, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, यानी मैंने जिंदगी में जो भी किया, जब भगवान के सामने वो चीजें रखी जाए, तो लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो। ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही कैपिटल से है, भगवान के लिए है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जब मैं लौट कर जाऊं तो डांटेंगे, फटकारेंगे। यहां चाइल्ड मीन्स रिब्यूक, स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए तो मुझे डांटा जाए, फटकारा जाए। अब कभी अपने मन में प्रश्न करता है, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान आशा करते हैं डे लेबर, दिन में काम करने की, दिन में परिश्रम करने की? लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड मीन्स प्रकाश रहित, यानी जिनके नेत्रों की ज्योति चली गई है। डिनाइड माने वंचित, लाइट माने ज्योति, ज्योति से वंचित, यानी क्या नेत्रहीन अंधे लोगों से भी भगवान काम की आशा करते हैं, काम लेना चाहते हैं? डज क्या गॉड, भगवान एग्जैक्ट आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, डे लेबर, दिन में परिश्रम करने की, लाइट डिनाइड, नेत्रहीन लोगों से? क्या भगवान नेत्रहीन लोगों से भी दिन में काम करने की आशा करते हैं? आई फांडली आस्क, मैंने ये प्रश्न अपने आप से किया। ये प्रश्न मेरा फांडली था, मूर्खता भरा प्रश्न था। मैंने ये मूर्खता भरा प्रश्न अपने मन में पूछा, लेकिन मेरे मन के जो धैर्य ने, लेकिन पैसेंस, मेरे धैर्य ने प्रिवेंट रोका। और रोकते हुए, प्रिवेंट मीन्स रोकते हुए, मरमर माने धीमी बुदबुदाहट में, अंदर से जो भी आवाज निकली बड़ी धीमी आवाज में, असूल तुरंत रिप्लाई जवाब देती है। कौन देता है जवाब?
पैसेंस, यानी अंदर से मन से आवाज निकलती है। धैर्य ने रोक करके जवाब दिया धीमी आवाज में, गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं होती है। आइदर माइंस वर्क, ना तो किसी आदमी से काम लेने की और ना ही बदले में कुछ उपहार की। भगवान को किसी भी आदमी से ना तो काम की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह के उपहार की जरूरत होती है। ये आधी कविता का हो गया है, कुछ लाइन रह गई है, उसको आगे करते हैं। थोड़ी देर रुको। भगवान को न किसी के काम की आवश्यकता होती है, न बदले में किसी तरह के गिफ्ट की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड वॉक, जो बेस्ट माने सबसे अच्छी तरह से, सर्वोत्तम ढंग से, बियर माने सहन करना, हिज भगवान की माइल्ड वॉक, यहां ओक का मतलब होता है जुआ, जो बैल के कंधे में रखा जाता है, यानी कष्ट का प्रतीक है, मुसीबत परेशानी। तो भगवान के द्वारा जो कष्ट दिया जाए उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं। बेस्ट बियर, अच्छा बर्दाश्त करते हैं, चुपचाप सहन कर लेते हैं भगवान के दिए हुए कष्ट को। हिज मीन्स गॉड, भगवान, माइल्ड माने विनम्र और हल्का, ओक माने कष्ट, भगवान के दिए गए कष्ट को चुपचाप सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। भगवान के सबसे बड़े सेवक कौन है? जो भगवान के दिए गए दुख को, कष्ट को, मुसीबत को बिना शिकायत के, बिना किसी उलझन के चुपचाप सहन कर लेते हैं, वही सबसे बड़े भगवान के सेवक होते हैं। तो कवि को क्या कष्ट दिया गया है? कवि को कष्ट दिया गया है कि उसकी आंखों की ज्योति छीन ली गई। अगर वह इस बात को चुपचाप सहन कर लेता है तो भगवान का दिया गया दुख है ये, और इसको उसने चुपचाप सहन कर लिया, तो अंदर आत्मा उसकी कह रही है कि भगवान ये मानते हैं कि भगवान की यही सबसे बड़ी सेवा है, जो इस बात की शिकायत नहीं करते कि भगवान ने हमारी आंखें छीन ली या भगवान ने हमें पैसा रुपया या गरीब बना दिया। तो ये शिकायत भगवान से जो नहीं करते, सबसे बड़ी भगवान की वही सेवा है। हु बेस्ट बियर, जो अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं हिज माइल्ड वॉक, उनके दिए गए कष्ट को, उनके दिए गए दुख को। भगवान ने जो दुख दिया है, जो उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही सेवा करते हैं हिम भगवान की बेस्ट, सबसे अच्छी। वही सबसे बड़ी सेवा है भगवान की, और भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजा जैसी होती है। भगवान राजा के समान होते हैं, उनकी दशा राजा जैसी होती है। उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कमी नहीं होती। हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजा जैसी होती है। थाउजेंड्स, हजारों, हजारों लोग, हजारों देवदूत, हजारों देवता, एट हिज बिडिंग स्पीड, आदेश, बिड माने आदेश का पालन करना, स्पीड माने तेज गति से, उनके आदेश का पालन तेज गति से करते हैं। कितने? थाउजेंड, हजारों देवदूत, एंजल्स, एट हिज बिडिंग स्पीड, उनकी जो आदेश निकलता है उसका आदेश का पालन करने के लिए हजारों देवता, हजारों देवदूत तेज गति से पालन करने को तैयार रहते हैं। पोस्ट ओवर लैंड, वो जमीन के ऊपर भी तेजी से चलते हैं, पोस्ट भागते हैं। एंड ओशन, समुद्र पर भी वो तेजी से चल सकते हैं। विदाउट रेस्ट, उनको किसी तरह के आराम की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान तो काम करते थक जाता है, लेकिन जो देवतागण है, भगवान के जो सेवक हैं, देवता एंजल्स हैं, वो बिना थके हुए, बिना आराम के वो
जमीन पर भी चल सकते हैं तेजी से, समुद्र पर भी तेजी से, महासागर पर भी तेजी से दौड़ सकते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु जो ओनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं। भगवान के वे भी सेवक होते हैं जो खड़े रहते हैं और अपने बारी का इंतजार करते रहते हैं कि भगवान हमारे लिए भी कुछ आदेश करेंगे, कोई बात कहेंगे, कोई काम हमें भी सहेजेंगे। तो वो इंतजार के लिए भगवान के आदेश का इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं। तो वो भी एक तरह से भगवान की ही सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी भगवान की ही सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े होकर के भगवान के गॉड के आदेश का इंतजार करते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओथ, जो भगवान के दिए हुए कष्ट को, हु बेस्ट माने अच्छी तरह से बियर सहन करते हैं, माइल्ड ओथ भगवान के दिए कष्ट को, भगवान के दिए हुए दुख को जो चुपचाप सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान ने जो भी आपको दुख या कष्ट दिया है, उसी को आप भगवान के उस दिए हुए कष्ट को सबसे बड़ा उपहार मान ले, उसी को चुपचाप सहन कर ले। यही सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। इज स्टेट इज किंगली, वो तो राजा जैसे होते हैं, वो तो भगवान है। इज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति तो राजा जैसी होती है। थाउजेंड एवरीथिंग स्पीड, हजारों देवता लोग उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, बिड माने आदेश, आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। स्पीड से, गति, तेज गति से भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए थाउजेंड, हजारों देवदूत तैयार बैठे रहते हैं कि भगवान हमें आदेश दे क्या करना है, और तुरंत वो उसकी आज्ञा का, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो जमीन पर और महासागर पर तेज गति से दौड़ करके सेवा करते हैं भगवान की, विदाउट रेस्ट, बिना कोई आराम किए। दे आल्सो सर्व हिम, ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी भगवान की सेवा करते हैं जो खड़े हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान हमें भी कोई आदेश देंगे। यहां मिल्टॉनिक सानेट है, मिल्टन के द्वारा रचित सानेट है। ये सानेट 14 लाइन की कविता होती है। इस तरह से मिल्टन द्वारा रचित यह सानेट समाप्त होता है। थैंक्स।